Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 14. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं जो है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल अभी आप सभी जानते हैं हमारे चारों ओर जो कोयला पाया जाता है जो ब्लैक कलर का होता है वो कोल होता है। हम देखते हैं कि हमारे नेचर में डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप सभी ने देखा होगा जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, जब ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद ये डेड होने लगते हैं और जब ये डेड होते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है, जो ऑर्गन होते हैं, उनका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है। वो हमारे नेचर के अंदर या सॉइल के अंदर एक लेयर फॉर्म करते करते डिपॉजिट होते जाते हैं और हम देखते हैं बहुत समय के बाद, अबाउट मिलियन ईयर अगो, बहुत समय पहले क्या हुआ था, हमारी अर्थ पे बहुत वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते थे और प्लांट पाए जाते थे। फिर धीरे धीरे नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या कहें उन फॉरेस्ट में फायर होने के कारण, आग लगने के कारण वो सारे के सारे एनिमल और जो प्लांट थे वो हमारी अर्थ के नीचे शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे उनका डिके होने लगा और वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो गए। हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम जितने भी हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या जितनी भी हमारी आवश्यकता नीड है वो हम कोल और पेट्रोलियम की हेल्प से फुलफिल करते हैं। आज आप देखेंगे कि अबाउट 50 ईयर अगो हम देखते हैं कि जब रेलवे की डिस्कवरी हुई थी तो वहां पर कोल का काफी ज्यादा यूज होता था, क्योंकि इन कोल की हेल्प से ही हमारे जो स्टीम इंजन थे वो वर्क करते थे, उन्हें एनर्जी मिलती थी एनर्जी, और इसी की हेल्प से रेलवे अपना वर्क करता था। मींस कोल हम देखें तो बहुत पहले से यूज हो रहा है, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में कोल का यूज होता था। लेकिन जो पेट्रोलियम है वो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड पाए जाते हैं। इनकी हेल्प से बहुत सारे हमें सब्सटेंस मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कोल मिलता है, कोक मिलता है, कोल गैस मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका हम यूज फ्यूल के फॉर्म में करते हैं। मींस ये हमारे जो फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। इन फ्यूल की हेल्प से ही बहुत सारे इक्विपमेंट या इंजन्स वर्क करते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हम इस चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। एज वी नो दैट जब हमने हमारा साइंस सब्जेक्ट शुरू किया, आपने जब पढ़ने की शुरुआत की तो हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल दोनों जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2 और 6 मॉलिक्यूल वहां पर हमें ऑक्सीजन के भी मिलते हैं और साथ में 6 मॉलिक्यूल हमें वाटर के भी मिलते हैं। मींस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ही फूड प्रिपेयर होता है। ये ग्लूकोज के फॉर्म में होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। यही शुगर स्टार्च के फॉर्म में होती है और हम ह्यूमन बींग्स क्या करें, एनिमल इनका यूज करते हैं, इन्हें ईट करते हैं। मींस सबसे पहले हम देखें जो एनर्जी कहां से क्रिएट हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तभी एनर्जी बनने लगती है। तो ये है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलिटी। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमें किनसे मिलकर प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स। प्लांट से ही हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और यही न्यूट्रिशन फिर दूसरे एनिमल्स को भी मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलिटी है, तो सबसे पहले प्लांट होते हैं। प्लांट ही ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करके फिर आगे हम देखें तो उन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एनर्जी के क्या है, सोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हम उन रिसोर्सेज को कहेंगे जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है। हमारी अर्थ के ऊपर हम देखते हैं मिलियन ईयर्स अगो बहुत सारे एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं। धीरे धीरे जब इनका डिके होने लगा
ये इनकी लेयर्स कंपोजिट होने लगे धीरे धीरे सॉइल के नीचे, तो ये एक रिसोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। मींस हम इनका उपयोग ईंधन के रूप में करने लगे, फ्यूल के रूप में करने लगे। हमने रेलवे का भी एग्जांपल देखा, रेलवे में पहले कोल का यूज किया जाता था जिससे स्टीम इंजन वर्क करते थे। और पेट्रोलियम को देखते हैं, पेट्रोलियम एक काफी थिक फ्यूल होता है जिसका यूज हम डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट बनाने के लिए करते हैं। यदि हम देखें कि जब इन्हें एक मैक्सिमम एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट दी जाती है तो ये पेट्रोलियम ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार इन सभी कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है जिनका यूटिलाइजेशन डिफरेंट जगह पर होता है। पेट्रोल से व्हीकल चलते हैं, डीजल से व्हीकल चलते हैं। हम देखें जो इसकी हेल्प से जो वैक्स मिलता है उसका यूज हम काफी दूसरी जगह भी करते हैं। जहां पर दूसरी सिंथेटिक चीजें बनानी होती है वहां पर इस वैक्स का यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि पेट्रोलियम से भी हमें बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपोनेंट मिलते हैं जिनका यूज हम डेली लाइफ में एनर्जी की जहां भी जरूरत है, जहां पर भी फ्यूल की जरूरत है वहां पर इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में कोल। कोल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। मींस जब कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिले हुए कंपाउंड हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तब हम इन्हें कोल कहते हैं। कोल एक काफी सॉलिड स्ट्रक्चर वाला पार्टिकल होता है, मटेरियल होता है जिसका यूज हम ईंधन के रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो कोल होता है वो काफी पोरस होता है। आप सभी ने कोल देखा होगा जिसके अंदर काफी छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं। लेकिन जब बहुत सारी केमिकल प्रोसेस की हेल्प से हम इसे प्योर कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, मींस यहाँ पर जो हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन थे, नाइट्रोजन थे, इन कंपोनेंट को हम अलग करते हैं और प्योर स्टेज में जब हमें कोल मिलता है एक सॉलिड फॉर्म में, नॉन पोरस फॉर्म में, तो ये कोल ही कोक में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कोक से मिलने वाली जो एनर्जी होगी या कहें कैलोरीफिक वैल्यू वो काफी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर हमें प्योर फॉर्म में कार्बन मिल रहा है, जबकि कोल में ऐसा नहीं है। कोल में डिफरेंट कंपोनेंट है जिसके कारण उसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी कम होती है। आगे हम देखते हैं कोलतार। कोलतार एक काफी थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसका यूज रोड बनाने में किया जाता है। आप देखेंगे कि एक काफी गाढ़ा जड़ होता है, आप सभी ने देखा भी होगा जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, रोड बनते हैं, वहां पर इस कोलतार का यूज किया जाता है क्योंकि जब हीट ज्यादा अमाउंट में होती है तो वहां पर जो रोड की फ्लेक्सिबिलिटी को ये कोलतार इंक्रीज करता है। इसलिए जहां पर भी रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ वहां पर इस कोलतार का यूज किया जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कोल गैस। जब कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर की अनुपस्थिति में जब हम बर्न करते हैं तो कोल गैस बनती है। इस कोल गैस का यूज भी हम एज अ फ्यूल करते हैं जहां पर इसका वर्क ईंधन के रूप में किया जाता है और यह एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है काफी सीमित है क्योंकि इन्हें बनने में हमारे अर्थ में काफी मिलियन ईयर्स लगे हैं। तो इनका यूज सिर्फ उन्हीं जगहों पर होना चाहिए जहां पर इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं टू कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। पहला रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं व्हिच रिप्लेस्ड विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। हम देखते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से होते हैं जो विद इन दी गई ड्यूरेशन में ही फिर से बनने लगते हैं, जैसे ग्राउंड लेवल का वाटर। ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो जो वाटर बनता है वो एक पर्टिकुलर समय के बाद वहां पर फिर से बनने लगता है। आपने देखा होगा ट्यूबवेल में जब वाटर का हम यूज करते हैं तो एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि जब रेनी सीजन आता है तो ट्यूबवेल के अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो वापस से बन जाता है। तो इस टाइप के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसे हम नेचुरल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो नॉन रिन्यूएबल है जिन्हें हम एक सर्टेन टाइम के बाद वापस से गेट नहीं कर सकते। तो इनका जो यूज है काफी सीमित होता है, काफी लिमिटेड होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय के बाद ही बन पाता है।
which cannot be replaced within fixed period। हम देखते हैं जो हमने कोल पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, ये कैसे नेचुरल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल। क्यों? क्योंकि इनको बनने में हमारे अर्थ के अंदर काफी मिलियन ईयर्स लगे, बहुत ज्यादा समय लगा है जब ये बने। तो आज हमने हमारे चैप्टर नंबर 14 में स्टडी किया वो कोल एंड पेट्रोलियम, कि कोल और पेट्रोलियम ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे अर्थ के लिए काफी सीमित है, इन्हें बनने में काफी ज्यादा समय लगा है, और हम देखें हमारी लाइफ के एवरी एस्पेक्ट में इनका यूज किया जाता है।